इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने द्वारका से शेष बचे स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारका से निकले, नगरी और उसका राजमहल समुद्र में समा गए। प्रचलित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी आर्षियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, अर्षि नारद कण्व और अन्य देव द्वारका आए यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेश में तैयार कर आर्षियों से मजाक करने की सोची। उन्होंने आर्षियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। आर्षियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा, जिससे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया, द्वारका को डुबो दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा। संगीत रहा दोस्तों। द्वारका आज भी एक रहस्यमय नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज की जा रही है। आइए जानते कि इस पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारका के समुद्री अवशेषों पर ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया, जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई। पानी के नीचे की खुदाई में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया था। इसमें प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1979 में डॉ. राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों ने द्वारका के अनिश्चित उत्खनन के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार भी थी, जो महाभारत में वर्णित द्वारका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 50 खंभों में से करीब 30 खंभे इस खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें वहां से कई प्राचीन बर्तन मिले, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें पत्थर के ब्लॉक खंभे और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास पुरातत्व विशेष सज्ज ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थरों के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समृद्ध नगरी के संकेत थे।
इसी खुदाई में सिक्के और कलाकृतियां भी मिली, जिनकी तारीखें समुद्र में मिले अवशेषों से मेल खाती थी। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार द्वारका के तटीय इलाकों में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्पम का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने थे। समुद्र के भीतर मिले शिपों ने यह भी संकेत दिया कि द्वारका का एक प्राचीन बंदरगाह था, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका धीरे धीरे पानी में डूब गई। लेकिन सवाल यह है कि समुद्र का स्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने कैसे एक ही पल में विशाल लहरें द्वारका को अपने बहाव में समेट ले गईं। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारका ही नहीं, और भी कई खोजें इस बात का प्रमाण देती हैं कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का अंश नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।